सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और ये जो चैप्टर होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1। मेरा नाम है विनीत। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा है आपका कि वीडियोस की जितनी भी अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप अपना प्यार हमारे प्रति दिखा सकते हैं। वीडियो के अंदर जितने भी नोट्स या जितने भी पीडीएफ्स का हम यूज़ करने वाले हैं उन सबको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का नाम है विनीत सिंह एडू पॉइंट। आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम वीडियोस की अपडेट, वीडियोस के नोटिफिकेशन देते रहते हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक जानकारी ले लेंगे जो चैप्टर को पढ़ने टाइम हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, वरना हमें चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारी धरती पर बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं। ठीक है? बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं और ये हम पहली क्लासेस में, पिछली क्लासेस में, आप जब 6 7 में थे तो हम ये पढ़ चुके हैं। और आपने नहीं देखा है तो आप हमारी वीडियोस वो चेक कर सकते हैं, शायद उसमें ही मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो कुछ ज़मीन के ऊपर कुछ लैंड फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गए हमारे माउंटेन्स। ठीक है, जैसे कि हो गए हमारे प्लेट्यूज, जैसे कि हो गए हमारे प्लेन्स, जैसे कि हो गए हमारे आइलैंड्स। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे ये सारे हमारे कुछ लैंड फॉर्म्स है जो हमारे अर्थ के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, इतना हमें पता है। हमें ये भी पता है कि धरती के ऊपर पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स कभी एक टाइम पर एक साथ हुआ करते थे और एक ही कॉन्टिनेंट का रूप लिया करके, एक ही कॉन्टिनेंट का रूप लेकर के बैठे थे। देखिए सबसे पहला जो हमारा कॉन्टिनेंट था जिसके अंदर ये सारे कॉन्टिनेंट जो आज की डेट में सब अलग अलग है, वो सब एक साथ इकट्ठा थे, उसका नाम था पेंजिया। उसका नाम क्या था? पेंजिया। और उस टाइम पे हमारे पास केवल एक ही ओशियन था जिसका नाम था तेथिस ओशियन। आज के टाइम पे तो हमारे पास 5 ओशियंस हैं। ठीक है, जिसमें से पैसिफिक ओशियन जो है सबसे बड़ा ओशियन है। ठीक है, लेकिन जब पेंजिया कॉन्टिनेंट था उस टाइम पे सिर्फ एक ही ओशियन था, इसका नाम था तेथिस ओशियन, तेथिस ओशियन। फिर धीरे 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 ग्रेजुअली जब हमारा टाइम बीतता गया तो यही कॉन्टिनेंट 2 भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक का नाम हो गया लॉरेशिया और एक का नाम हो गया गोंडवाना। ठीक है, ये हमारा लॉरेशिया है और ये हमारा गोंडवाना है। उस टाइम पर भी सिर्फ एक ही ओशन था जिसका नाम था तेथिस ओशन। फिर धीरे धीरे फिर से जैसे टाइम पास होता गया और एक टाइम आया जो कि आज का हमारा मॉडर्न वर्ल्ड बन गया। ठीक है, एक टाइम आया जब धीरे धीरे सारी प्लेट्स एक दूसरे से दूर होते गई, दूर होते गई और आज का जो हमारा धरती है उसका निर्माण किया, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं और बहुत ही सुंदर है ना। अच्छा, एक चीज मैंने बताया क्या, ये जो पूरा हमने देखा, ये जो थ्योरी देखी कि पहले पूरा धरती पे जितने कॉन्टिनेंट्स है वो एक थे, फिर टूट के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, लॉरेशिया और गोंडवाना। फिर ये और अलग अलग होते गए और आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसका शेप ले लिया। ठीक है, इस पूरी थ्योरी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसको प्रपोज किया था एल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताया था। ये भी कुछ वही है जो हमने ही पढ़ा। पहले पेंजिया था, देखिए पहले एक लैंड मास था पूरा, फिर वो टूट के दो लैंड मासेस में फिर वही एक लैंड मास 2 लैंड मासेस में टूट गया जो कि लॉरेशिया और गोंडवाना बन गया।
फिर धीरे 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 वो आज जो हमारा प्रेजेंट डे वर्ल्ड है उसका शेप लेकर बैठ गया। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ? इसके पीछे कोई रीजन होगा जिसकी वजह से ये सारी प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती गई। उसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या बोलते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, आपको पता है हमारी धरती पर 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। अभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे जब हम चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे, लेकिन बता देता हूँ अभी हमारी धरती पर जो है वो 7 मेजर प्लेट्स हैं, मेजर प्लेट्स हैं और कुछ छोटे छोटे माइनर प्लेट्स। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा। ठीक है, और उस वीडियो के माध्यम से पूरे चैप्टर को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। 1 मिनट, चलिए। चलिए, आपने ये वीडियो देखा, आपने कैसे देखा? आपने देखा कि कैसे ये सारे आइलैंड्स, ये जो सारे प्लेट्स थे, ये जो सारे प्लेट्स थे वो मूव करते करते थोड़ा थोड़ा ऊपर करते गए, ऊपर करते गए, और एक बार में आकर एक बार इन्होंने क्या बना दिया? ये जो हमारा इंडियन प्लेट है उसने यहाँ पर जरा देखना, ये दिखाऊंगा। ठीक है, उस पर थोड़ा बात भी करेंगे। देखना कैसे ये इंडियन प्लेट ऊपर आएगा और ऊपर वाले अपने प्लेट से टकरा कर हिमालयाज का निर्माण करा देगा। देखना, अभी देखते रहो। ये इंडियन प्लेट आया, दूसरे प्लेट से टकराया और यहाँ पर ये देखो ये हिमालयाज का निर्माण हो गया है। चलो अब एक बार इस चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए, प्लेट्स जो है वो 3 प्रकार से मूव कर सकती है। ठीक है, और मूव करके नए लैंड फॉर्म्स का निर्माण कर सकती है। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि एक प्लेट इधर से आई और एक प्लेट इधर से आई, दोनों आपस में टकराई और इनमें से एक प्लेट अंदर घुस गई, सबडक्ट हो गई और नए लैंडफॉर्म का निर्माण करा दिया जो कि हमारे फोल्डिंग माउंटेन्स बनेंगे। अभी बाद में हम पढ़ेंगे, देखना कैसे कि कैसे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है जब एक प्लेट दो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव होना चालू करे। ठीक है, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसकी वजह से नए जमीन का निर्माण होता है। ठीक है? और इसमें जो है जमीन अंदर की तरफ चली आती है, सबडक्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर सबडक्ट हो जाती है, इसके अंदर सबडक्ट हो जाती है, अंदर घुस जाती है। ठीक है, ये है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इसके अंदर दो प्लेट जो होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, जैसे ये वाली इधर जाएगी और ये वाली इधर जाएगी। ठीक है, ऐसे ये वाली प्लेट बाउंड्री मूव करती है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट बाउंड्री। ठीक है, अब मैंने बोला था कि पूरे अर्थ पर अभी हमारे पास 7 मेजर और फ्यू माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो देखते हैं जरा 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स कौन कौन से हैं। पहला आ गया हमारा अफ्रीकन प्लेट, फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जब प्लेट मिल जाता है इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, फिर हो गया हमारे पास अंटार्कटिकन प्लेट, फिर पैसिफिक प्लेट, फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये हमारे, और ये साउथ अमेरिकन प्लेट, ये हमारे कुछ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। कुछ माइनर टेक्टोनिक प्लेट जैसे अरेबियन प्लेट हो गया, ये कोकोस प्लेट हो गया, ठीक है, कैरिबियन प्लेट हो गया। तो ये सारे हमारे माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, अब धरती के ऊपर हमने लैंडफॉर्म्स जो पढ़ के आए हैं छोटी क्लासों के अंदर उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो धरती के ऊपर कुछ ऐसा लैंडफॉर्म आपको दिखाई देगा। जमीन जो है आपको ऐसे दिखाई देती होगी जब आप कहीं पे घूमने जाते होंगे तो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं माउंटेन्स।
ये हमारे माउंटेन्स हो गए। ये जो इधर से निकल रहा है इसको बोलते हैं वैलीज, ठीक है। और ये जो हमारे इधर से जमीन आ रही है, ये धरती बोल रहा हूँ, ये रिवर आ रही है अपने साथ कुछ, क्या कुछ सिल्ट्स लेकर आ रही होंगी, जिसको हम बोलते हैं वो अलूवियल सिल्ट, वो बाद में पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में। तो ये किस चीज़ का निर्माण कर रही है, ये प्लेन्स का निर्माण कर रही है, ठीक है। और ये हमारे प्लेट्यूज हैं, और ये जो है ये हमारा कॉर्च, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं हम रिवर माउथ, ठीक है। ठीक है, जब रिवर, कोई भी रिवर बड़े ओशन से मिलती है उसको बोलते हैं रिवर माउथ, ठीक है। और ये तो हमारा ओशन है, इतना हमें पता है, ठीक है। ये क्या हमारा ओशियन, ठीक है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा कुछ और भी बच रहा है, उसको भी लेते चलते हैं। देखो कुछ टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर में काम आएंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड किया। देखो तीन टाइप के रॉक्स होते हैं, एक होता है इग्नियस, एक होता है सेडिमेंट्री, और एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। बस हमें यही जानना है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, बाकी सब जानने की जरूरत नहीं है। इग्नियस रॉक क्या होता है, जब आपने देखा होगा वोल्केनो इरप्ट करता है, उससे जब लावा होता है, लावा आके जमीन पर सूख जाता है, उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, तो जब ये इग्नियस रॉक होता है, जब वो टूट टूट के सेडिमेंट्स इसके कहीं और जाते हैं और एक लेयर बनाते रहते हैं, ठीक है, एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, और वो लेयर का फॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक पत्थर का रूप ले लेता है, ठीक है, एक पत्थर का रूप ले लेता है, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, तो इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक, दोनों में से कुछ भी रॉक, दोनों में से कोई सा भी रॉक, जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण करता है, ठीक है, तब ये मेटामॉर्फिक रॉक का रूप ले लेता है। कुछ एग्जांपल देते हैं, तो एक ग्रेनाइट हो गया, ऑब्सीडियन हो गया, ठीक है। ग्रेनाइट और ऑब्सीडियन ये इग्नियस रॉक के एग्जांपल है, ठीक है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और कोल ये हमारे सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल है। स्लेट, मार्बल ये हमारे मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल है, ठीक है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो अर्थ है, जो हमारा, क्योंकि इंडिया की एक बुक है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं, तो इंडिया के अंदर सबसे ओल्डेस्ट जो लैंड फॉर्म है वो कौन सा है, हाँ, उसका नाम है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसको लेकर मैंने एक पोस्ट भी डाला था, कुछ भी डाला था मैंने अभी थोड़े दिनों पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब आप में से कितनों ने उसका रिस्पॉन्स किया है वो आपको पता होगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पुराना जो लैंड फॉर्म है हमारे इंडिया का वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। और जो सबसे यंग है, जो सबसे अभी अभी बने हैं, वो है हमारा हिमालयाज और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, वो हमारा बहुत ही ज़्यादा रीसेंट, मतलब अभी बने हैं, क्योंकि हमने देखा अभी इधर इसमें देखा, में एक मिनट में हमने देखा कि ये देखो, ये इंडिया का ये जो पेनिनसुलर वाला एरिया है ये तो बहुत पहले से था। एक मिनट, ये देखो, ये जो पेनिनसुलर वाला एरिया है वो तो बहुत पहले से था, लेकिन जो हिमालयन है वो बहुत बाद में बना, ठीक है। हिमालयन जो है वो बहुत बाद में बना, समझ गया। चलिए, तो पूरा माउंटेन सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा अभी नया है, ये टोपोग्राफी पूरी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर बहुत ऊंचे ऊंचे हाई पीक्स हैं, डीप वैलीज है। वैलीज मतलब द वैलीज क्या होते हैं, एक बार वैलीज देख लेते हैं। देखिए जैसे दो माउंटेन्स है, ठीक है, उनके बीच का जो ये एरिया है उसको बोलते हैं वैली, ठीक है। फिर से समझाता हूँ, जैसे दो माउंटेन है उनके बीच में ये जो एरिया है उसको बोलते हैं वैली, क्या बोलते हैं, वैली, ठीक है। चलिए, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हमारे माउंटेन से निकलती हैं, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स में हमारे पास एलुवियल डिपॉजिट है। एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं, तो नदी जो है अपने साथ छोटे छोटे पत्थर लाती हैं या मिट्टी का वो मिट्टी लाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल होती है, उनको बोलते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स, ठीक है। और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना हुआ है। और आप देखोगे तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर भी आपको छोटे 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 पहाड़ मिलेंगे, तो हिल्स कहते हैं, ठीक है। और बहुत चौड़ी चौड़ी वैलीज मिलेंगी, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके अंदर जो वैलीज मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मिलेंगी, ठीक है। चलिए, अब हमारे
इंडिया के अंदर कुछ फिजियोग्राफिक डिविजन्स है, ठीक है, जैसे जो लैंड फॉर्म्स हैं उनको हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो अर्थ है, अर्थ बोलो, जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो जमीन है उसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। एक हिमालयन माउंटेन, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। और आज की वीडियो में हम सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार हमने थोड़ा सा ना, एक मिनट, क्योंकि यार हमने थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट करने पे ध्यान दे दिया था। आज हम सिर्फ यही वाला पार्ट को कर पाएंगे इस पार्ट के अंदर, बट हम जो 2 पार्ट आने वाले हैं उसमें ये जो पूरा चैप्टर है उनको अच्छे से निपटा देंगे, ठीक है। सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स के बारे में जानते हैं, तो ये हमें पता है अभी अभी पैदा हुए हिमालयन माउंटेन्स। ये फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स मतलब देखिए, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आती है, आपस में टकराती हैं, तो ये फोल्ड हो जाती है ऐसे, ठीक है। ये इधर से आई, इधर से आई, और ये फोल्ड हो जाएगा। अच्छा, आप चलिए, आप एग्जांपल देता हूँ कि आप एक पन्ना एक पेज लो, 2 पेज लो, एक इधर से लाओ, एक इधर से लाओ, दोनों को जब आपस में एक दूसरे से मिलाओगे तो वो ऐसे फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स, है ना। और ये जो माउंटेन्स है वो इंडिया के ईस्ट से लेके वेस्ट डायरेक्शन तक पूरे फैले हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इनको रिवर सिस्टम के हिसाब से दिखाऊं कि कौन से रिवर से कहाँ तक फैले हुए हैं, तो एक मिनट, हाँ देखो, ये वेस्ट से लेकर पूरा ईस्ट तक फैला हुआ है, यहाँ तक, ये नीचे भी है वैसे तो, ठीक है। और इंडस रिवर से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे इंडस रिवर है, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये चलते रहते हैं हमारे माउंटेन्स, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, इंडस टू ब्रह्मपुत्र तक ये इसके स्ट्रेच है पूरा हमारा माउंटेन्स, इंडियन हिमालयज है वो इंडस टू ब्रह्मपुत्र तक पूरा स्ट्रेच है, ठीक है। हिमालयस के अंदर बहुत ऊंचे ऊंचे हमारे पास पहाड़ है, ठीक है। और ये जो पहाड़ है वो बहुत ज्यादा रग्ड है, रग्ड मतलब उबड़ खाबड़ है। जैसे ये देखो, क्या ये सारे पहाड़, इनका जो आकार है वो एक प्रकार है क्या? नहीं, ऊपर आया, ये बहुत बड़ा है, छोटा हो गया, फिर नीचे आया, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर ऐसे ऐसे करके माउंटेन्स है। ये बहुत ज्यादा रग्ड है, ठीक है। चलिए, और इसका जो आकार है अगर दिखने में बताऊं तो ये एक आर्क जैसा है। इसको अगर मिटा लो तो थोड़ा हमारे लिए, ये आर्क जैसा देखो, ऐसे दिख रहा है हमारे पास, एक मिनट पूरा पेन लेता हूँ। ये देखो, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा, ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा, ऐसा है हमारा बना हुआ, देखो यहाँ से चालू है और ऐसा 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 है, ठीक है। इसीलिए इसका आकार कैसा है, ये आर्क शेप का हमारे इंडियन हिमालयस है ना। इसकी डिस्टेंस ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो है वो है 2400 किलोमीटर। लेकिन इसकी जो विड्थ है, देखो इसकी जो विड्थ है वो आपको समझ आएगी। देखो यहाँ पर तो इतना चौड़ा है, लेकिन यहाँ पर इसकी चौड़ाई बहुत कम है ना। इसके लिए, इसी वजह से जो इसकी विड्थ है वो वेरी करती है, ठीक है। यहाँ पर इसकी विड्थ है 400 किलोमीटर, और यहाँ पर इसकी विड्थ है सिर्फ 150 किलोमीटर, ठीक है। समझ गया? देखिए लिखा भी है कि 400 किलोमीटर विड्थ है कश्मीर में, और 150 किलोमीटर की विड्थ है सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के अंदर। समझ गया? अब आपको देखने को मिलता है कि ये जो माउंटेन, ये जो हमारा हिमालयज है उसमें ऊपर डार्क में कलर है और नीचे थोड़ा लाइट होते जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हिमालयज है वो 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है, 3 पैरेलल रेंजेस के अंदर डिवाइडेड है हमारी हिमालयास, हमारी हिमालय, ठीक है। जो हमारी हिमालयज है वो 3 पैरेलल रेंजेस के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। जो सबसे नॉर्थ में है, जो सबसे नॉर्थ में है ये वाला, ठीक है, जो सबसे नॉर्थ में है, ठीक है, उसका नाम है हिमाद्री, या फिर उसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयस, या फिर इनर हिमालयस भी बोलते हैं, है ना। जो ये इनर हिमालयस है उसके अंदर सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, है ना। और इन पहाड़ों का जो एवरेज हाइट है वो अप्रोक्स 6000 मीटर से, मतलब अप्रोक्स जो हाइट हो है वो 6 किलोमीटर है, ठीक है। समझ गए? तो जो हमारे हिमालयस है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला है जो सबसे नॉर्थ में आता है, जो सबसे नॉर्थ में आता है उसको बोलते हैं हिमाद्री, ठीक है, जिसका एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स, ठीक है। चलिए, अब हमारे कुछ हाईएस्ट माउंटेन पीक्स देखते हैं इंडिया के अंदर। चलिए, सबसे पहले आता है माउंट एवरेस्ट, मतलब इंडिया के अंदर नहीं, मतलब सबसे हाईएस्ट पीक हमारे इंडिया और नेपाल के अंदर, ठीक है।
देखिए माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है, सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, 8848 किलोमीटर्स। ठीक है, उसके बाद इंडिया का सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो है कंचनजंगा, जो है 8598 किलोमीटर्स। ठीक है, सॉरी किलोमीटर्स बोल रहा हूँ, मीटर्स मीटर्स। ठीक है, जोश जोश में ज़्यादा ही निकल गया आगे। तो माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी हाइट है 8848 मीटर्स। उसके बाद इंडिया का है, इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है कंचनजंगा, वो है 8598 मीटर्स। ठीक है, चलिए ये सारे फिर माउंटेन्स है, इसको जरा याद कर लीजिएगा। इसके आपको आपको ये मार्क में ये जो जितने माउंटेन्स हैं, ये सारे ये सारे आपको इस मैप पे भी दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पर कंचनजंगा है, ठीक है, यहाँ पे नांगा पर्वत है, यहाँ पे धौलागिरी है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अन्नपूर्णा। ठीक है, तो ये सारे जो यहाँ पे दिखे हुए हैं, ये जो जितने भी माउंटेन्स यहाँ पे मेंशन है, वो सब आपको इस मैप में मिल जाएंगे, और ये मैप आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे हाईएस्ट पीक है ये पता चल गया। देखिए जो हमारे हिमालय है, हिमालयाज है, उसका जो कोर है, मतलब कोर समझ गया ना एकदम, जो एकदम जैसे ये हिमालय है, ठीक है, तो इसका जो कोर है, जो अंदर है, सबसे आंतरिक भाग, आंतरिक जो भाग है, सबसे अंदर का भाग है, वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। और ग्रेनाइट क्या था अभी आपने देखा, ग्रेनाइट इज एन इग्नियस रॉक। ठीक है, तो इसीलिए मैंने टाइप्स ऑफ रॉक पहले पढ़ा दिया। ठीक है, ताकि बाद में बच्चे कंफ्यूजन ना हो जाए कि ग्रेनाइट क्या होता है और ये क्या होता है और वो क्या होता है। चलिए आगे देखें, तो हिमाद्री है, हिमाद्री सबसे नॉर्थ में है। हिमाद्री से, ये हिमाद्री है, हिमाद्री एच लिख देता हूँ। अगर इसके साउथ में आओगे तो आपको एक और हमें माउंटेन रेंज मिलेगा, हिमालयन, हिमालयाज के अंदर एक और रेंज मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम क्या, हिमाचल। ठीक है, बोलते हैं हिमाचल और लेसर हिमालय, क्या बोलते हैं, हिमाचल और लेसर हिमालय। और ये जो लेसर हिमालय है, इसके अंदर सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़, मतलब सबसे ज्यादा रग्ड माउंटेन है, समझ गए। और इसके अंदर जो हाइट है, जो हिमाचल है उसकी जो हाइट है, हिमाचल, हिमाचल हिमालय की जो हाइट है, वो 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर्स के अंदर है। ठीक है, और इसकी जो एवरेज विड्थ है, ठीक है, औसतन चौड़ाई जो है वो है 50 किलोमीटर, समझ में। अब कुछ माउंटेन रेंजेस हैं। अब माउंटेन रेंज आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, माउंटेन रेंज क्या होता है एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसको नहीं पता। देखो जब बहुत सारे माउंटेन एक साथ अलाइन होते हैं, एक ही साथ, एक ही जगह पर, जैसे एक माउंटेन ये रहा, फिर एक और माउंटेन, फिर एक और माउंटेन, फिर एक और माउंटेन, फिर एक और माउंटेन, तो ये माउंटेन रेंज का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए हिमाचल या फिर हिमाचल हिमालय के अंदर जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल आपने नाम भी सुना होगा, ये सबसे लंबा माउंटेन रेंज है। उसके अलावा कुछ हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कि धौलाधर, धौलाधर और महाभारत रेंजेस। ठीक है, अब ये हमारा जो हिमाचल हिमालय है उसके अंदर बहुत सारी वैलीज है। वैलीज क्या होती है, ये मैंने बताया कि दो माउंटेन्स हैं, उनके बीच में जो लैंड है उसको हम बोलते हैं वैली। उसके अंदर कुछ वैलीज हैं, ठीक है, जो कि हमारे लेसर हिमालय यानी हिमाचल हिमालय के अंदर है। जैसे कि हमारे पास है कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली। ठीक है, कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में, आपने देखा भी होगा कुल्लू मनाली, सब लोग वहीं जा रहे हैं पता नहीं क्यों, नहीं में। उसके बाद जो सबसे लास्ट हमारा रेंज आता है माउंटेन रेंज, सबसे लास्ट माउंटेन रेंज आता है, उसका नाम है शिवालिक्स। क्या नाम है, शिवालिक्स। ठीक है, शिवालिक्स की जो एवरेज चौड़ाई है वो है 10 से लेकर 50 किलोमीटर, और जो इसकी हाइट है एवरेज, वो वेरी करती है 900 टू 1100 मीटर्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम एलुवियम मिल जाएंगे। ग्रेवल क्या होते हैं, देखो आप जब उत्तराखंड जाते हो ना, उत्तराखंड में आपको दिखते होंगे समुद्र नदी के किनारे छोटे 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 पत्थर ऐसे, अरे जिससे लोग यहाँ के उस पत्थर को शिव जी मान के पूछते हैं ना, यहाँ के इंडिया के लोग, वो एक टाइप का ग्रेवल ही होता है। ठीक है, चलिए ये जो वैली है वो कवर है थिक ग्रेवल और एलुवियम से। एलुवियम क्या है, एलुवियम एक टाइप की मिट्टी होती है जो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, समझ गए। चलिए अब अब एक और चीज समझ लिए, तो इसको हम लेसर हिमालय भी कहते हैं, तो बताएं
अब मैं कुछ चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा, तो थोड़ा आप अपने कान को खोल के सुनिए। देखिए, ये शिवालिक रेंज है और जो लेसर हिमालय है, इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, जो वैली पड़ती हैं, जो वैलीज पड़ती है, ठीक है, उनको हम दुन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? दुन्स। जैसे देहरादून आपने नाम सुना है, ठीक है, ये क्या होते हैं? दुन होते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वैली जो होती है, जो कि लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में मिलती है, उसको हम दुन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देहरादून हो गया, पोटली दुन हो गया, पाटली दुन हो गया। पतली दुन है या पटली धुन है? ठीक है, समझ गए? तो वो लॉन्गिट्यूडनल वैली, ठीक है, जो लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं दुन्स। चलिए, अब हमने ये देखा कि पैरेलल रेंजेस के हिसाब से जो हमारे हिमालयज है वो तीन कैटेगरी में है, ठीक है। कौन कौन से? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। लेकिन इसके अलावा भी हम रीजन्स के बेस पे भी इनको डिवाइड कर सकते हैं। वेस्ट से ईस्ट तक, वेस्ट से ईस्ट तक जो रिवर्स बहती है, उनके बेसिस पे भी हमको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अ, वो एरिया बोल रहा हूँ, हिमालय का वो एरिया जो इंडस इंडस और सतलुज नदी के बीच में पड़ता है, उसको हम पंजाब हिमालय का नाम देते हैं, ठीक है। और रीजनली वहां पर इसको लोग कश्मीर और हिमाचल हिमालय का भी नाम देते रहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमने देख लिया कि इंडस से सतलुज तक का जो लैंड है हिमालय का, उसको हम क्या बोलते हैं? कश्मीर, सॉरी, कश्मीर, हिमाचल हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सतलुज और काली रिवर आती है, सतलुज और काली रिवर आती है, ठीक है। सतलुज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय पड़ता है, उसको बोलते हैं हम कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो काली और तीस्ता नदी है, काली रिवर और जो तीस्ता रिवर है, ठीक है, उनके बीच का जो हमारे पास वो हिमालय है, उसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालयास। क्या बोलते हैं हम? नेपाल हिमालयास, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो तीस्ता और दिहांग नदी, ये दिहांग जो है वो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय है, वो है आसाम हिमालय। चलिए, थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देता हूँ, ठीक है, इजी करता हूँ, मतलब लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंडस से सतलुज, क्या बोलते हैं उसको? पंजाब हिमालयास, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि जगह की हमारे पास कमी है। इंडस सतलुज हो गया, फिर सतलुज से काली नदी, सतलुज से काली नदी का बीच का जो हिमालय है, उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। फिर काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक के बीच का जो हिमालय होता है, उसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है। उसके बाद तीस्ता नदी से लेकर दिहांग रिवर तक जो हिमालय है, उसको हम बोलते हैं असम हिमालय, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए बना दिया, थोड़ा इसको साफ करता हूँ यार, राइटिंग में लिखो यार, ठीक है, समझ गया? ठीक है, ठीक है। सतलुज से काली नदी तक को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता को बोलते हैं हम नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहांग को बोलते हैं असम हिमालय, ठीक है। राइटिंग ऐसी है, छोड़ो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमें पता है ब्रह्मपुत्र जो है वो ऊपर से आती है चाइना से, ठीक है, चाइना से ब्रह्मपुत्र होकर आती है। और ब्रह्मपुत्र ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री होती है हमारी हिमालय की। जैसे मैंने बताया था कि अगर वेस्ट से अगर मैं ईस्ट तक के हिमालय का बोलूँगा, तो आप इंडस से ब्रह्मपुत्र समझना, ठीक है, इंडस से ब्रह्मपुत्र समझना, क्योंकि इंडस जहाँ से ये नॉर्थ में, वेस्ट में हमारा इंडस से हिमालय चालू होता है और वो ईस्ट में ब्रह्मपुत्र पर खत्म होता है, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूँ कि जो हमारे हिमालयज है, इधर आओ, हिमालयज है, वो यहाँ पर आके बैंड हो जाता है इस तरफ ऐसे, यहाँ पर आके यहाँ पर ऐसे बैंड हो जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। और ये जहाँ पे बैंड होता है उसका नाम है दिहांग। दिहांग है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। दिहांग पे बैंड होता है, दिहांग एरिया है वो हिमाचल प्रदेश में। तो जहाँ पर ये बैंड होता है, बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ग, ठीक है। द हिमालयस बेंड शार्पली साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, ठीक है। गौर क्या होता है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, गौर क्या होता है। ये देखो एक गौर का एग्जांपल, ये दो बड़े बड़े प्लेट्यूज है, उसके बीच में से ये
इधर से नदी निकल रही है, ठीक है, तो ये गॉर्ग हो गया। तो हिमालय, हिमालय बोल रहा हूँ, दिहांग गॉर्ज से, दिहांग गॉर्ज से जो हिमालय है वो बेंड होना चालू हो जाती है, ईस्टर्न, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री इंडिया का जो है वहां से बेंड होना चालू हो जाती है और नीचे की तरफ आती है। ऐसे है ना हमारा इंडिया, ऐसे नीचे इधर, गलत हो, ऐसे या तो यहाँ ध्यान से जो हिमालय है वो मुड़ जाती है, ऐसे नीचे आ जाता है हिमालय, ठीक है। और यहाँ पर ये बनाता है हमारा पूर्वांचल, पूर्वांचल या फिर हम उसको ईस्टर्न हिमालयस भी कहते हैं, समझ गया। और जो ये ईस्टर्न हिमालयस है वो सैंड स्टोन से बना हुआ है। सैंड स्टोन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए, अब पूर्वांचल के अंदर बहुत सारे हिल्स हैं, जैसे कि पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ठीक है। और यहीं पे हमारा शायद खत्म हो गया, ठीक है, यहीं पर हमारा हिमालयन वाला जो है, हिमालय जो हमें यहाँ तक पढ़ना था वो यहीं पर खत्म हो गया। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट, अगर आपने पूरी वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो एक होमवर्क है कि जो हिल्स होता है और हिल्स वर्सेस माउंटेन, अरे यार, हिल्स वर्सेस माउंटेन, इसके बीच में हमें थोड़ा डिफरेंस लिख के बताओ, ठीक है, कमेंट के अंदर, अगर आप यहाँ तक देख के आए हो तो, देख लिया है अगर आपने यहाँ तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और यार एक एक लाइक कर दो यार, एक, ठीक है, थोड़ा एक गरीब के पास एक लाइक दे देना बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।